हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 85 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। यदि टमाटर की मात्रा में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी की प्रतिशत की गणना करें। तो कहा गया है यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो हम मान लेते हैं कि टमाटर का मूल्य पहले 100 रुपये प्रति किलो था और मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो अब टमाटर का मूल्य कितना हो जाएगा? 125 रुपये। लेकिन प्रश्न में कहा गया है सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। तो सुधा पहले कितना खर्च करती थी? 100 रुपये। अब वह 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो 100 का 15% कितना होगा? 15। तो अब वह 115 रुपये खर्च करना चाहती है। तो जितना टमाटर सुधा पहले खरीदती थी उतना ही टमाटर खरीदने के लिए अब 125 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन वह खर्च कितना कर रही है? 115 रुपये। तो उसे टमाटर कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा टमाटर? 10 रुपये का टमाटर कम मिलेगा। तो 10 रुपये का टमाटर कम मिलेगा कितना से? 125 से। तो प्रतिशत कितना पर निकाला जाता है? 100 पर। तो 100 से गुना कर देंगे तो 25 से काट देंगे। 25 बचे 125 और 25 चौका 100, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8%, यानी कि सुधा को पहले से 8% कम टमाटर मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो, 2% दिया रहे, दोनों बढ़ रहा हो या दोनों कम रहा हो या एक कम रहा हो दूसरा बढ़ रहा हो, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, x + y + x गुने y बटे 100। कुल परिवर्तन का फॉर्मूला हो गया x + y + x गुने y बटे 100। तो यहाँ पर पहला प्रतिशत कितना है? 11% बढ़ रहा है, यानी कि x कितना है? +11। दूसरे साल 11% कम हो रहा है, तो y कितना हो जाएगा? कम रहा है, इसीलिए माइनस लिखेंगे, -11। तो फॉर्मूला है x + y, यानी कि 11 - 11 + 11 गुने -11 बटे 100। तो यहाँ पर +11 -11 को कैंसिल कर देंगे तो 11 गुने 11, तो कितना हो जाएगा? 121, और प्लस माइनस माइनस तो -121 बटे 100। तो 121 में 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? -1.21%। तो कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा? -1.21%। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? तो एक वस्तु का कीमत 25% बढ़ जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का कीमत पहले 100 रुपये था, अब 25% घट जाता है। वस्तु का कीमत 25% घट जाता है तो कितना हो जाएगा? 75 रुपये। पहले मूल्य कितना था? 100 रुपये, और वस्तु का कीमत अब 25% घट जाता है तो कितना हो जाएगा? 75 रुपये। अब कहा गया है मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, मूल कीमत कितना है? 100, यानी कि वस्तु का कीमत 100 रुपये बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? यानी कि 75 को 100 बनाए रखने के लिए कितना बढ़ाना होगा? पहले से कीमत कितना था? 100 रुपये। 25% घटने के बाद कितना हो गया? 75। कहा गया है मूल कीमत, यानी कि 100 रुपये बनाए रखने के लिए कितना बढ़ाना होगा? तो 25 रुपये बढ़ाना होगा। कितना में 25 रुपये बढ़ाना होगा? 75 में। और प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर, तो 100 से गुना कर देंगे।
25 तिये 75, तो कितना हो जाएगा 100/3%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर कहा गया है एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न में परसेंटेज सिर्फ एक हो और एक जगह दिया हुआ हो घट जाता है और दूसरा जगह पूछ रहा है बढ़ाना होगा, यानी कि यहाँ पर घटता है तो यहाँ पर क्या रहेगा बढ़ेगा, या यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर घटेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, 100 गुने आर अब बटे 100 प्लस माइनस आर। तो देखिए प्लस कब देंगे और माइनस कब देंगे, तो जब वृद्धि हो तब क्या देंगे प्लस, और माइनस कब देंगे जब कमी हो। और वृद्धि और कमी कहाँ पर देखेंगे, परसेंटेज के साथ जो वृद्धि और कमी हो उस पर ध्यान देंगे। तो 100 गुने आर, तो आर कितना है 25, तो 100 गुने 25 अब बटा यहाँ पर क्या है 25% घट रहा है तो 100 में 25 घटा देंगे यानी कि 75। यदि बढ़ता तो 100 में 25 जोड़ देते, कितना हो जाता है 125। तो 25 तिये 75, 100/3, तो इसका सही आंसर हो गया 100/3%। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं डिटेल से, उसके बाद देखेंगे शॉर्ट मेथड से। तो हम मान लेते हैं कि कर्मचारी का वेतन 100 रुपये है, तो कर्मचारी के वेतन को पहले 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% बढ़ाने पर कर्मचारी का वेतन कितना हो जाएगा, 100 का 10% होगा 10 रुपये, तो 100 में 10 रुपये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 110 रुपये। तो 10% बढ़ाने पर कर्मचारी का वेतन कितना हो गया 110 रुपये। कहा गया उसके बाद 10% कम कर दिया गया। अब 10% कम कर दिया गया, कितना का 10%, तो 110 का 10%। तो 110 का 10%, 110 गुने 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 11। तो 10% बढ़ाने के बाद कर्मचारी का वेतन है 110, अब 10% यानी कि 11 रुपये कम कर दिया जाएगा। तो 110 में 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा कर्मचारी का वेतन 99 रुपये। तो देखिए कुल मिलाकर क्या हुआ, कर्मचारी का वेतन पहले 100 रुपये था, अब कितना हो गया 99 रुपये, यानी कि यहाँ पर 1 रुपये का कमी हो रहा है। तो 100 का 1 रुपये कितना हो जाएगा 1%। तो कुल मिलाकर के परिवर्तन क्या हुआ, जो कर्मचारी का वेतन 1% कम गया। या इसे हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है x + y + x गुने y/100, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं इस फार्मूला को। तो यहाँ पर है 10% बढ़ाया गया, तो x कितना है +10%, इसके बाद 10% कम कर दिया गया तो y कितना है -10%। तो x + y, तो x कितना है 10, y कितना है -10, तो x -10 प्लस x गुने y, यानी कि 10 गुने -10/100। तो यहाँ +10 -10 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 1 इकाई ये कितना हो गया -1%, यानी कि कुल मिलाकर के क्या हुआ, कर्मचारी का वेतन 1% घट गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ पर भिन्न कितना है y/x, तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो कहा गया है अंश में 12% की वृद्धि की जाए, तो अंश में 12% बढ़ाना है तो 100 में 12 जोड़ देंगे, अंश कितना हो जाएगा 112%, अंश कितना हो गया 112%। और कहा गया है हर में 2% की कमी होने पर, तो हर को 100 में से 2 घटा देते हैं तो हर कितना बचेगा 98%। अंश में 12% का वृद्धि कर दिया गया और हर में 2% घटा दिया गया, तब जाकर के उस भिन्न का मान कितना हो जाता है 6/7। तो बराबर हम कर देते हैं 6/7। अब प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल कर देंगे और 112 और 98 कट जाएगा 14 से,
14 सत्ते 98 और 14 अठे 112। तो y बटे एक्स बराबर कितना बचेगा 6/7, इधर है 8/7, तो इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/8। अब 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे और 2 से काट देंगे 6 और 8 को, तो 3 और 4, यानी कि y बटे एक्स का मान कितना हो गया 3/4, यानी कि मूल भिन्न कितना है 3/4। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20% तक किसी वस्तु की कीमत कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है, अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 20% तक किसी वस्तु की कीमत कम करने पर, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 20/100, यानी कि 1/5। तो कहा गया है 20% तक किसी वस्तु की कीमत कम करने पर, तो हम मान लेते हैं कि कीमत पहले कितना था 5 रुपये प्रति वस्तु, और 20% का कीमत में कमी हो रही है, तो 5 का 20% कितना होगा 1, तो 5 रुपये में 1 रुपये कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 रुपये। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु पहले बिकता था 5 रुपये प्रति वस्तु और अब बिकता है 4 रुपये प्रति वस्तु। तो वस्तु के कीमत में कमी होने के कारण बिक्री 20% बढ़ रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना है 1/5। तो 20% की बिक्री में वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 5 वस्तु बिकता था, पहले कितना वस्तु बिकता था 5 वस्तु, तो अब 1 वस्तु ज़्यादा बिकेगा क्योंकि बिक्री में 20% की वृद्धि हो रही है। तो अब कितना वस्तु बिकेगा 6 वस्तु। तो पहले 5 रुपये प्रति वस्तु बिकता था और अब बिक रहा है कितना 4 रुपये प्रति वस्तु। पहले कितना वस्तु बिकता था 5 वस्तु, अब कितना बिक रहा है 6 वस्तु। तो राजस्व पहले कितना प्राप्त होता था 5 × 5 यानी कि 25 रुपये, और अब कितना प्राप्त होता है 4 × 6 यानी कि 24 रुपये। तो कुल मिलाकर के क्या होता है राजस्व प्राप्ति में कमी हो रहा है कितना का 1 रुपये का। तो 1 रुपये का कमी हो रहा है कितना में 25 रुपये में। तो 1/25 प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर, तो 100 से गुना कर देते हैं, 25 चौका 100 यानी कि 4%। तो राजस्व में क्या हो रहा है 4% की कमी हो रही है। इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है x + y + x × y/100। तो पहले 20% का क्या हो रहा है कीमत में कमी हो रहा है, तो x कितना हो गया -20%। बिक्री में 20% की वृद्धि हो रही है, तो y कितना है +20%। तो x + y, x का मान कितना है -20 प्लस y का मान कितना है 20 प्लस x × y यानी कि -20 गुने y, तो y कितना है 20/100। तो -20 + 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस यानी कि -4। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है राजस्व प्राप्ति में 4% की कमी हो रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। तो फ्लैट का वर्तमान कीमत कितना है 60 लाख रुपए, और फ्लैट के कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। तो 1 साल के बाद फ्लैट का कीमत कितना हो जाएगा 115/100, और दूसरे साल में फिर जो है 15% का वृद्धि होगा, तो फिर 115/100। तो अब 2 और 2 4 0 से 4 0 कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 600 गुने 115 गुने 115। तो सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं 115 में 115 से। तो 115 में 115 से गुना करेंगे, तो इसको हम एक ट्रिक से भी गुना करते हैं, 5 में 5 से गुना कर देंगे 25, और 11 है तो 1 बढ़ा देंगे, 11 में 12 से गुना करेंगे, 11 गुने 12 132। अब इसमें गुना कर लेंगे किससे 6 से, तो 6 पचे 30, 6 दूना 12 और 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13 के 3 हाथ में 1, 6 3 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 6 का 6 और 1 7। तो कितना हो गया 7 9 3 5
0 और 2 जीरो यहाँ पर बचा हुआ था तो 2 जीरो डाल देते हैं, यानी कि फ्लैट का कीमत कितना हो गया 79,35,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमें जब भी इस तरह का गुना करना पड़े जिसका अंतिम अंक 5 हो, जैसे यदि गुना करना पड़ जाए 85 गुने 85 या गुना करना पड़ जाए 75 गुने 75, यानी कि इकाई का अंक 5 हो और दहाई का अंक सेम हो, या करना पड़ जाए 65 गुने 65 या 55 गुने 55, तो इस तरह को गुना को हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं। 5 25, पहले क्या लिख देंगे 25 और 8 है तो इसमें गुना कर देंगे 9 से, 8 नमा 72। यदि 75 में 75 से करना है तो 5 25, 7 में 8 से गुना कर देंगे, 7 8 56। यदि 65 में 65 से करना है तो 5 25, 6 में 7 से गुना कर देंगे, 6 7 42। यदि 55 में 55 से करना है तो 5 25, 5 में 1 बढ़ा देंगे, 6 5 30। तो इसी तरह से यहाँ पर भी गुना हो गया, 5 में 5 से गुना कर दिए 25 और 11 है 1 बढ़ा दिए, 11 गुने 12 तो कितना हो गया 132। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25%, 15% के क्रमानुसार छूट पाता है, एकल बराबर छूट ज्ञात कीजिए। तो पहला छूट कितना है 30%, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा 30/100 यानी कि 3/10। दूसरा छूट कितना है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन होगा 25/100 यानी कि 1/4। और तीसरा छूट कितना है 15%, तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 15/100 यानी कि 3 5 15 और 20 5 100, तो 3/20। तो पहला छूट कितना है 30% का, तो 30% का फ्रैक्शन है 3/10। इसका मतलब हुआ जो 10 रुपये यदि किसी वस्तु का मूल्य है तो उस पर 3 रुपये का छूट मिलेगा, यानी कि वह वस्तु कितना में मिलेगा 7 रुपये में। दूसरा छूट है 25%, 25% का फ्रैक्शन है 1/4 यानी कि 4 रुपये का कोई वस्तु होगा तो उस पर 1 रुपये का छूट मिलेगा, तो 4 रुपये का वस्तु कितना में मिलेगा 3 रुपये में। तीसरा फ्रैक्शन है 15%, तो 15% का फ्रैक्शन है 3/20 यानी कि 20 रुपये का सामान कितना में मिलेगा 17 रुपये में। अब चलिए गुना कर लेते हैं, 10 चौका 40, 40 में 20 से गुना करेंगे 800, 7 तिये 21, 21 में 17 से गुना कर देते हैं 7, 7 दूना 14, 357। यानी कि कुल मिलाकर के यदि 800 रुपये का सामान है तो वह कितना में मिलेगा छूट के बाद 357 रुपये में। तो एकल छूट कितना हो गया 800 का सामान मिल रहा है कितना में 357 में, यानी कि कितना का छूट मिल रहा है 443 रुपये का। तो 443 रुपये का छूट मिल रहा है कितना में 800 में, तो प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर, तो 100 रुपये में कितना का छूट मिलेगा 100 से गुना कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना बच गया 443/8। तो अब क्या करेंगे 443 में 8 से भाग दे देंगे। चलिए 443 में 8 से भाग करते हैं, 8 5 40, 4 3 43 हो गया, तो 8 5 40, 3 दशमलव देकर के एक जीरो डाल देते हैं यहाँ पर, 8 3 24, 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40, यानी कि एकल छूट कितना हो गया 55.375%। तो यहाँ पर दशमलव में जो भी आंसर दिया हुआ है दशमलव के 2 अंकों तक है, तो हम भी 2 अंक तक ले लेते हैं। तो यहाँ पर जिस अंक को छोड़ा जाता है वो अंक यदि 5 या 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाला अंक को 1 बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर 37 है तो क्या हो जाएगा 38, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 55.38%। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि जितना प्रतिशत कम किया जाए उतना ही प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, या जितना प्रतिशत बढ़ाया जाए उतना ही प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा हानि होगा।
और हानि प्रतिशत बराबर होता है, कितना हानि होगा, तो r²/100। तो यहाँ पर रेट कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर बटे 100, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 1600 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यानी कि 16%। हानि कितना होगा 16%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी 2% दिया हुआ रहे, चाहे प्रतिशत समान हो या अलग अलग हो, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x + y प्लस x गुने y बटे 100। तो यहाँ पर x कितना है 40% की कमी, यानी कि -40%, और y कितना है 40% की वृद्धि, यानी कि +40%। तो x + y यानी कि -40 + 40 और प्लस x गुने y यानी कि -40 गुने +40 बटे 100। तो यहाँ पर -40 + 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 चौका 16, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब 16% हानि। यदि कभी प्लस में आंसर आए तब क्या हो जाएगा, उतना प्रतिशत का लाभ। तो जब दोनों प्रतिशत समान हो तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया 16% की हानि। सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कि कोई वृद्धि नहीं हो। तो यहाँ पर कह रहा है 35% की वृद्धि की गई है, प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की गई है, और कहा जा रहा है खर्च में कितना प्रतिशत की कमी कर दिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, 100 गुने r बटे 100 प्लस माइनस r। प्लस कब देते हैं, जब वृद्धि हो, प्रतिशत के साथ जब वृद्धि हो, प्रतिशत वृद्धि होने पर क्या देंगे प्लस, और प्रतिशत कमी होने पर क्या देंगे माइनस। तो प्रतिशत वृद्धि होने पर प्लस देते हैं और प्रतिशत कमी होने पर माइनस देते हैं। तो 100 गुने r कितना है 35 बटे 100, यहाँ पर क्या हो रहा है 35% की वृद्धि, तो 100 प्लस 35 यानी कि 135। अब 7 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 से कट जाएगा 27 बचे 135, तो कितना आ जाएगा 700 बटे 27। अब चलिए 700 में 27 से भाग देते हैं, 27 दूना 54, बच गया 160। अब 5 से लगाएंगे, 27 बचे 135, तो बचेगा कितना 25, दशमलव दे करके एक जीरो दे देते हैं, 250। अब लगाते हैं 9 से, तो 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, 18 6 24, यानी कि 243, बच जाएगा कितना 7, फिर एक जीरो दे देते हैं, 27 दूना 54। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25.92%। लेकिन ऑप्शन में कहीं 25.92% है नहीं, तब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 25.92%, इसके नज़दीक कौन है 26%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देने चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।